जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। आज बाबा की बड़ी कृपा हुई है तो बड़े दिनों के बाद आप सबसे वापस कुछ बातें करने आई हूँ। आज किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस तो शेयर नहीं कर रही हूँ, कुछ बातें करेंगे हम बाबा के बारे में। और बस यही कह एक सिंपल सी टॉपिक है जिसको मैं थोड़ा इलैबोरेट करूँगी कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और जो भी है सब साई है। क्या हुआ ना कि लास्ट मैंने जब आप सबको एक्सपीरियंस डाला है उसके बाद फ्राइडे के दिन मेरे पाँव का हो जाता है फ्रैक्चर। नॉर्मल चल रही थी, एकदम से पाँव घूम गया और जाके वो ज़मीन से टकरा के फिर वो ग्रिल पे टक्कर लगी एंड वो फ्रैक्चर हो गया। एंड बिलीव मी, इतने टक्कर के बावजूद भी मैं नीचे नहीं गिरी थी। आई कुड स्टिल कंट्रोल माई सेल्फ। फिर भी जो होना था वो हो गया। तो बस अपने पाँव को देख रही थी और फिर मुझे लगा कि सब साई है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। पहले दिन जब ये हुआ था ना तो फिर आई वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ। मैं उसके बाद भी चली गई थी और फिर मुझे बहुत ज़ोर का दर्द, आधा पाँव ज़मीन पर नहीं रखा रहा था। और फिर वो जब स्वेलिंग कम नहीं हुआ तो नेक्स्ट डे जब एक्सरे करवाया गया तो अच्छा खासा फ्रैक्चर निकल के आ गया। वैसे भी एक साइड से ज़मीन पाँव पे नहीं रखा रहा था तो देयर वॉज सम ऑब्जेक्शनेबल वाला सिचुएशन। तो ये चीज़ हुई और मैं आपको बता रही हूँ। फिर ना मैं रो रही थी बाबा के सामने बैठकर, पर सबके सामने नहीं। सबके सामने इसलिए नहीं कि अगर मैं रोने लगूँगी तो फिर सबको और बुरा लगेगा, फिर हर कोई थोड़ा थोड़ा कमज़ोर फील करेगा और फिर मुझे वो दया का पात्र नहीं बनना है। वो बेचारा वाला वो करना ही नहीं है, वो बेचारा वाला सीन कभी चाहिए ही नहीं। और वो कभी कभी हो जाता है तो वो अलग बात है, बट नॉर्मली मुझे वो पिटी फील नहीं करवाना था। क्योंकि फिर पता है ये एक हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि अगर आपको लोग पैम्पर करेंगे ना कि उफ बहुत प्रॉब्लम में है, बहुत कष्ट में है, तो आप जल्दी हील भी नहीं करोगे। आप उसी मोड में रहते हो। तो दूसरे को पैम्पर करना होता है तो वो मैं कर लेती हूँ, बट मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए होता है क्योंकि मुझे जल्दी सही होना है। इसके कारण मेरे कुछ ज़्यादा काम ढंग से नहीं हो पा रहे हैं। तो फिर उस दिन मैं बाबा के सामने लेकिन बैठकर रो रही थी क्योंकि प्लास्टर लगे हुए 12-13 घंटे हुए थे ना, तो चलना उस वक्त बहुत मुश्किल था। उस वक्त हैबिट नहीं हुई थी, इट वॉज़ नॉट यूज टू कि हम इसके साथ चल लें। लेकिन उसके बाद एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तो फिर धीरे धीरे हम नॉर्मल होते चले गए। नॉर्मल मतलब पूरा वाला नॉर्मल नहीं, बट इसके साथ आदत हो गई। बट इन 2-3 दिनों में मैंने यही रियलाइज़ किया कि ठीक है, कष्ट तो आया, प्रॉब्लम तो हुआ, और वो बाबा कहते हैं ना कि परीक्षा भी मैं उसी की लेता हूँ जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो दिस इज़ ऑल्सो एन एग्ज़ाम एंड दिस टू शैल पास। तो यही बात है, पर इसमें बाबा की कृपा है, बहुत कृपा है। इसके बावजूद भी सुनने में अजीब लग सकता है, बट पता है सबसे बड़ी कृपा बाबा की ये है कि इस माध्यम से बाबा और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। इस माध्यम से बाबा ये भी बता रहे हैं कि देखो तुम कैसे परिस्थितियों को फाइट कर सकते हो। और ये मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ना क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजर रही हूँ। और फिर जब मैं स्टैंड लेने की कोशिश कर सकती हूँ, तो जब मैं खुद फॉलो करके कोई चीज़ आपको शेयर करूँगी ना, सब बाबा की कृपा से, तो फिर वो चीज़ आप भी इम्प्लाई ज़रूर करेंगे। तो मैं ना आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि जो भी होता है, जो भी, वो बाबा की कृपा से होता है, बाबा की मेहरबानी से होता है। और बाबा को ना मतलब हल्के में मत लीजिएगा कि वो हैं या नहीं हैं, या कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि वो सेवक हैं भगवान के, वो रियल में भगवान हैं या नहीं, ये सब सोचिएगा ही मत। कि वो जो कर जाते हैं ना, वो कोई और नहीं कर सकता। वो जो जो कर सकते हैं वो आपके सोचने के बहुत बियॉन्ड है। ऐसी लीलाएं हैं बाबा की, मैं शेयर करूँगी। अब आप सोचोगे तो आपको लगेगा कि क्या कर जाते हो बाबा तुम। और एक बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ, बाबा कहते हैं ना श्रद्धा सबूरी, तो वो बस बनाए रखिए। श्रद्धा सबूरी बहुत ज़रूरी है। आपको पता है जब मैं एक्सरे के लिए जा रही थी तो मैंने बोला बाबा आज तुम यहाँ नहीं दिख रहे हो, क्या बात है। मैंने जब बोला ना कि, और फिर मैं उस कमरे में पूरा खोज ली, मुझे बाबा कहीं भी नज़र नहीं आया। और मुझे लगा ये ऐसा कैसे हो सकता है, बाबा तो साथ में रहते हैं, अभी कहाँ हो बाबा। उसी वक्त मेरा ध्यान जिस सामने वाली स्टूडियो में गया जहाँ पर बड़े से बाबा जी के फ्रेम लगे हुए थे और उस पर बाबा की माला लगी हुई थी। एंड गैस
बाबा मेरे फेवरेट रेड कलर के शॉल में वहाँ बैठे हुए थे। तो फिर मैंने देखा, मैंने अपने भाई को बोला ज़रा देखो तो वहाँ पर बाबा हैं क्या, और वो चेक करके आया। एक्चुअली ही पीप्ड इन इनसाइड द शॉप, वो उस शॉप के अंदर झाँका एंड उसने वहाँ पर बोला कि हाँ वहाँ पर बाबा बैठे हुए। तो वहाँ पर मुझे फिर मेरे बाबा जी मिले और उसके बाद रिपोर्ट्स आ गया ये फ्रैक्चर है, ऐसा है वैसा है जो भी है, और फिर जो भी था वो सारा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। पर मैंने ना इस दौरान यही रियलाइज़ किया, मैंने बाबा से देखिए यही कहा कि ठीक है बाबा, ये जो मुझे छुट्टी मिल रही है ये है साई वेकेशन, ये आप मुझे दे रहे हो। समर विंटर वो वेकेशंस अलग होते हैं ये तुम्हारा दिया हुआ वेकेशन है, बीच में एकदम से जो ये वेकेशन दिए हो। और मैं बस बाबा को ना बैठ के देखे जा रही थी। मैंने बोला बाबा अब तुम शर्मा जाओगे, मैं तुम्हें इतना बैठ के देखूँगी, अब तुमने बैठा लिया है तो अब झेलो मुझे, तुमने जो किया है तुम ही सब करने वाले हो, करता भी तुम ही हो, सब कुछ तुम ही हो, तो अब जो है वो है, करो एक्सेप्ट मुझे ऐसे ही। और फिर बस बाबा को देखे जा रही थी। कभी बाबा हंसते हैं, कभी बाबा सीरियस हो जाते हैं, शायद ये हमारे मन के भाव हैं, इसलिए ऐसा है, क्या है जो भी है, पर सब साईं है। लेकिन जो भी होता है ना वो बहुत अच्छे के लिए होता है, इस बात को आप रियलाइज़ करिएगा। देखिए मैं ज़्यादा इलैबोरेट करके तो नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि पाँव टूटना अच्छा नहीं होता है है ना, लेकिन उसमें भी बाबा की कृपा ही रहती है, उसमें भी बाबा की कृपा ही है, कुछ ना कुछ अच्छा है, ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ, बहुत लोग सुनते हैं इसको इसीलिए। और आपको पता है यहाँ पर जो एडिटर भैया हैं, मैंने उनकी स्टोरी आप लोगों से पहले शेयर की हुई है कि उनके साथ वो बस एक ही इससे चलते हैं, वो दूसरे पाँव से तो चल भी नहीं सकते, लेकिन सब स्ट्रॉन्ग लोग हैं, सब बहुत स्ट्रॉन्ग है। या आप नीलम दी का ले लीजिए, उन्होंने कितने स्ट्रगल फेस किए, कितने ज़्यादा। तो इन लोगों को अपने आसपास देख कर ना मैंने यही रियलाइज़ किया, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, बाबा की कृपा से होता है, बाबा की कृपा के लिए होता है। तो जो भी है ना उसको एक्सेप्ट करिए, नॉट जस्ट फिज़िकल वाला थिंग, जो भी हो रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, जैसा भी हो, पता है जो आपके लिए सही चीज़ होगी ना वो आपके पास आ जाएगी, और जो गलत चीज़ होगी ना वो चली जाएगी। ये जो मेरे पाँव में हुआ ना, ये नहीं होता तो कुछ और होता, कुछ बड़ा होता। और मैं ना थोड़े दिनों पहले मंदिर गई थी, और जो भी गुरु पूर्णिमा का सब लोग कुछ ना कुछ करते हैं, मुझे जो भी था वो मैंने कर लिया, और मेरे मन के ये भाव थे कि शायद मैं गुरु पूर्णिमा के दिन नहीं आ पाऊँगी। ये चीज़ शायद नहीं, अंदर से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि गुरु पूर्णिमा के दिन मैं नहीं आ पाऊँगी, नहीं पहुँच पाऊँगी मंदिर, इसलिए अभी मुझे करके सब कुछ और अभी जाना है। और ये भाव मेरे थे, क्यों आए ये मुझे नहीं पता, लेकिन अब लग रहा है कि देखिए वो जो चीज़ थी मन में, वो फीलिंग था कि मैं नहीं आ पाऊँगी, वो सही हो गया ना। तो बाबा सब जानते हैं और वो रेडी करके रखते हैं। हम कोई बहुत तोप चीज़ तो है नहीं कि हमें सब कुछ पता रहेगा। कुछ लोगों को लगता है कि आपकी तो बाबा सब कुछ सुन लेते हैं या आप बाबा से बातें करते हो, ऐसा नहीं है कि मैं बाबा के बहुत क्लोज़ हूँ। अभी तो मैं सीख रही हूँ, लड़खड़ाते चल रही हूँ। तो फिर भी वो जो फीलिंग था वो बिल्कुल सही हो गया। तो मैंने यही रियलाइज़ किया कि जब हम सच में बाबा पे विश्वास करते हैं ना, तो बाबा हमें कई चीज़ें बता जाते हैं, फिर भी हम गलतियाँ कर जाते हैं और उसका अंजाम हमें भुगतना पड़ता है। ये जो भी हुआ मेरे साथ भी, वो बाबा के कारण नहीं हुआ, वो मेरे कारण हुआ। बाबा के कारण तो मैं कम में ही निकल गई, वरना इससे भी ज़्यादा होता। पर आज मैं इस ऑडियो से ना, जितने भी लोग जिस रीज़न से परेशान हैं, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ, मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ, आप ज़रा भी परेशान मत होइए। अगर आप ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम करेंगे ना, आपकी सारी दुख दूर हो जाएंगे। जो भी है जिससे आप फेस नहीं कर पा रहे हो ना, सब बहुत दूर हो जाएगा, सब बहुत 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 दूर हो जाएगा, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बस बाबा पर ना इतना विश्वास रखिए ना कि अगर कहते हैं ना कि अगर पूरा शरीर भी जल जाए ना, वो आखिरी सांस भी बची हो ना, तब भी हम साईं पर एकदम दृढ़ विश्वास रखे रहें कि बाबा को आना पड़े। और बाबा जो है ना वो ऐसा कभी नहीं करते हैं। बाबा में बहुत दया है, बहुत ज़्यादा। प्यार से बुलाइए, विश्वास से बुलाइए, बाबा ज़रूर आएंगे। और एक गलती जो हम हमेशा करते हैं, जब हम अकेले रहते हैं ना, तो हम
नेगेटिव चीज़ों पर बहुत ध्यान देते हैं, ह्यूमन नेचर है, उसकी जगह ना बाबा के सामने बैठिए। बाबा से कुछ नहीं छुपा है, इसलिए जो भी है और खुलकर बोलिए बाबा से। और ना थोड़ा स्ट्रांग बनिए, किसी की भी दया का पात्र नहीं बनना है हमें। आज मैं ये फ्रैक्चर वाली स्टोरी आपके साथ इसलिए शेयर नहीं कर रही हूँ कि मुझे कोई सिंपैथी चाहिए या कुछ भी चाहिए। बाबा की कृपा है, ब्लेसिंग्स हमेशा चाहिए होता है, वो है, वो अलग बात है। बट मैं ये सिंपैथी के लिए नहीं बना रही हूँ, ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। हुआ तो हुआ, क्या काम रुका, हो रहा है ना बाबा की कृपा से। और जो काम रुके हैं उसका रुकना बहुत ज़रूरी था, इसलिए वो काम रुक गए हैं। यही बात है और यही हम समझते नहीं हैं और बाबा से लड़ाई करते हैं। उसकी जगह जो बाबा ने दिया है उसे एक बार एक्सेप्ट करके देखिए, ज़िंदगी बदल जानी है आपकी। सच कह रही हूँ, हर चीज़ में भलाई है, बहुत भलाई है, हम रियलाइज़ ही नहीं करते। आई विश कि मैं आपको अपनी पूरी स्टोरी बताती, लेकिन नहीं बताऊँगी। अब दूसरे के नाम पे बताऊँगी तो पकड़ी जाऊँगी, अपने नाम पे बताऊँगी तो कुछ लोग सुनेंगे तो उन्हें शायद फ्यूचर में कभी बुरा लग जाए, तो मैं नहीं बोलूँगी। लेकिन इस जर्नी में मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि बाबा ने कितने अच्छे लोगों से जोड़ा है। मुझसे कितनी बार लोग पूछते हैं कैसे हो आप, कैसे हो आप, दवा लिया आपने, ये किया वो किया। मतलब हर कोई जो है ना उसके मन में ये है कि ये जल्दी ठीक हो जाए, या कैसे है, कैसे उस चीज़ को बेयर करिए। तो दैट लव, दैट मीन्स अ लॉट टू मी, ठीक है। लेकिन मैं आप सारे लोगों को जो अलग अलग तरह के पेन से गुजर रहे हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ ना कि किसी के भी सामने इसलिए मत जाइए कि पहले मेरी भी थोड़ी बहुत आदत थी बट बाबा उसको बदल रहे हैं। डोंट ट्राई टू टेक सिंपैथी गेन मत करिए, उसकी जगह इतना स्ट्रॉन्ग और इतना एम्पावर्ड बन के जाइए ना कि वो सामने वाले का काम आप ही कर दीजिए, 2-4 काम उसका भी कर दीजिए और जो लोग आए सबका कर दीजिए, और एक मिसाल बनिए कि इतनी चीज़ों के बाद भी ये इंसान ऐसे कैसे खड़ा है। तो बस वो कहना चाहती हूँ, एक प्रॉब्लम कोई ना कोई चीज़ रहेगी। अभी देखिए, मेरी देख लीजिए, अभी फ्रैक्चर हुआ, इसके पहले मैंने बताया था 1 महीने पहले कुछ चीज़ें हो रही थी, तब मेंटली परेशान थी, अभी फिज़िकली हुआ, कुछ ना कुछ आता जाता रहेगा। लेकिन बाबा पर विश्वास रखेंगे ना तो सब बहुत अच्छा होगा। मेरी तो चलिए ये है, अभी एक डिवोटी है, उनका तो एक्सीडेंट ही हो गया, ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, गंदा वाला जिसे कहते हैं। लेकिन बाबा पे इतना विश्वास था कि मौत को भी ज़िंदगी मिल गई। तो यही बात है, हमें विश्वास रखना है, और अगर आप स्ट्रांगली छोड़ देंगे ना तो आपको दर्द की भी अनुभूति नहीं होगी। बस उन पे विश्वास करिए, और वो हैं, उस पर शक मत करिए। जय साईं राम।